ना जाने मुझे क्या हुआ और मैंने बड़ी चीख के बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला, फादर, I would not be wasting your time, my time, if I didn't think I could do it. फादर भी बड़ा चौंक गए कि किसी ने उनको कभी इतनी ऊंची आवाज में बात करते हुए किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी। फादर ने कहा, no more question asked, get yourself permission, here is your ID card. And friends, I have never done accounts in my entire life. I didn't even know what debit was, what credit was, what balance sheet was, what profit and loss account was. I didn't even know what income tax or costing or anything. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसानी से था। मैं आपको शायद अभी कुछ देर में आपको वीडियो दिखाऊँ, अगर पावर पॉइंट चल जाता है प्रोजेक्टर तो, कि कैसे हमने किया टेक्नोलॉजी की मदद से। मुझे हर वीक में टेस्ट होता था और वहाँ पे एक मुझे राइटर दिया जाता था प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए और इवन थ्योरी पेपर्स के लिए। तो इनकम टैक्स हो तो मुझे कोई गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, they would become my writer and they would call out the questions and I would call out the answers and he or she would record it. और उसके बाद वो evaluate होता था सबके साथ में। और जब मैं टेस्ट होता था, एवरी सैटरडे टेस्ट, हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते थे। वो लोग बोलते थे और मैं सुनता था, मैं नोट टेकर जो हमारा बोलने वाला था उसमें मैं नोट्स लेता था। और मतलब मैं बहुत मेहनत करने के बाद I created a history by being the first blind commerce graduate of St. Xavier's College, Calcutta in 2001. But I knew that wasn't good enough. With all due respect of graduations, हमें लगा कि वो नहीं है enough to survival, enough to be independent. हमें लगा कि हमें MBA करना चाहिए। MBA मतलब महाबोका आदमी नहीं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमने IIMS के एडमिशन चेयरपर्सन को लिखा कि I would like to pursue an MBA. Would I be allowed to appear for CAT? Can I appoint my own writer? और उस वक्त एक लॉ थी, Persons with Disability Act 1995, उसमें 3% कोटा मैंडेट था, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IITs वगैरह में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो हमें एक चिट्ठी आता है कि यस, यू कैन अपीयर फॉर दैट, यू कैन अपॉइंट योर ओन राइटर, बट वी विल हैव टू एग्जामिन योर राइटर एंड देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम, nothing, and there's no any reservations. मैं ग्रेटफुल था इस फैक्ट कि मैं अमेरिका में बड़ा पला हुआ और वहाँ पे अगर कॉफ़ी भी गिर जाता है तो आप लॉ सूट फाइल करते हो। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने लॉ सूट फाइल कर दिया। मेरे कुछ दोस्तों थे दिल्ली में, उनके जरिए मैंने PIL फाइल किया। लेटर्स पे लेटर्स आने लगे, लेटर्स आने लगे और मैं समझ नहीं पाया कि मेरे फादर ने बोला, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कितना दिन लगेगा लिटिगेशन? इंडिया है ये, अमेरिका नहीं। यहाँ सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, जजमेंट नहीं। बट मेरे फादर ने बोला, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो जाओ लड़ो। बट हमारे दोस्तों ने, हमारे HR नेटवर्क ने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, डिसेबिलिटी नेटवर्क ने PIL फाइल किया और उसका आउटकम है कि दे क्रिएटेड अ reservation, they implemented a reservation quota not only in the IIMs, IITs but all educational universities and colleges in India. तो महात्मा गांधी हमेशा यही बोलते थे, be the change that you want to see, and I actually proved that point, and I wanted to be leading of that change agent. Well, अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं CAT के लिए तैयारी कर रहा हूं, because I'm sure आपका CA के बाद नेक्स्ट मिशन होगा CAT,
जब मैं कैट के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे तो बड़ा खुशी हुआ, और उस वक्त में आई विश कि रवि सर के सर सब लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं और सब टैलेंट्स की कदर करते हैं, लेकिन हमारी ओन सिटी ऑफ कैलकाटा, हम जब कोचिंग के लिए सीखने के लिए जाना, कोचिंग में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो कि टू लर्न स्ट्रैटेजीज हाउ टू क्रैक कैट. Can you believe it, friends? I was declined by 7 coaching institutes. किसी ने कहा, sorry Asif, we have no experience in teaching blind and visually impaired. हमें पता है कि आप फेल करेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी फेलियर से हमारी इंस्टीट्यूट की बदनामी हो. हम बड़ा मायूस थे, लेकिन आफ्टर 3-4 months हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मिला, बोला कि ठीक है, यू प्लीज गेट योरसेल्फ इन. बट जब नेक्स्ट बैटल था, because everybody who has perfect eyesight, they could see the study materials, but I could not. The next battle was to get myself into a soft copies ताकि मैं अपने कंप्यूटर से सुन सकूं. जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड के पास गया, बोला कि आप तो सबको स्टडी मटेरियल देते हैं बट हमें सॉफ्ट कॉपी दीजिए ताकि मैं अपने कंप्यूटर से सुन के उसके लिए तैयारी करूं. तो उसने बोला, सॉरी आसिफ, it is a violation of intellectual property copyrights. मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं. मैंने उनसे ये पूछा, सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये किसी को शेयर नहीं करूंगा. पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, and he was very very adamant and he said nothing doing, मैं ये आपको नहीं शेयर कर सकता. well, हमने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर आप लैपटॉप यूज करते हैं घर पे? बोला बिल्कुल. आपके पास लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है? उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया. तब उस वक्त में मुझे ख्याल आया कि शायद ये लॉस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट उन्हीं के लिए आता है जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है. well, उस टाइम में इंटरनेट थी लेकिन बहुत कम थी, पर भी हमने सर्व करके एक सीडी मटेरियल सीडी मिला जिसमें से पास 10 years के क्वेश्चन पेपर्स थे. हमने उससे प्रैक्टिस करना लगा. फिर मेरा नेक्स्ट जो बैटल था वो एक राइटर जो हमारे साथ 4 हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस कर पाए फॉर 3 hours. तो हमने लगा कि बड़ा इजी होगा. I placed an ad in the newspaper. I got a lot of responses. I would, write down all their numbers. And when I started calling one by one, I got at least 15 calls. But when I started calling one by one, कि भाई, then I would get the same, very disappointing answer. Asif, oh, I would love to help because next year I'm planning to give CAT. This would have been an excellent opportunity to practice. But I'm sorry, my mother will not let me. I'm sorry, my father will not let me. Someone even said, I'm sorry, I'm not allowed to go to a Muslim area. I was completely heartbroken. Then someone suggested that why don't you visit the classrooms in St. Xavier's College? And I followed that. I would take permissions from the professors, would say somebody willing to volunteer their time and effort. बहुत सारे हाथ उठते हैं, मैं बहुत खुशी से नंबर जाता. बट जब मैं घर जा करके शाम में फ़ोन करता तो वही कहानी, आसिफ वुड लव टू हेल्प यू आउट, पर मेरे अंकल बोल रहे हैं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है. मैं करूं तो क्या करूं? किसी ने कहा भाई जाओ आप इंजीनियरिंग कॉलेज है जादवपुर, हमारे कलकत्ता में बड़े फेमस है, वहाँ चले जाओ. वहाँ भी गया. एक लड़का मिला, बोला ठीक है, आई विल चार्ज यू एक्स अमाउंट ऑफ मनी बट आई विल ओनली वर्क विथ यू 3 times a week. हमने बोला समथिंग इज बेटर देन नथिंग. हमने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया. But I knew in my heart that whatever the effort I was doing, it was not good enough. 2 हफ्ता था कैट को, फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है IIM कलकत्ता से, एडमिशन चेयर पर्सन के ऑफिस से,
कि आसिफ, we need to examine your writer. बड़े मायूस, बहुत disappointed. I didn't know what my fate was going to be. But I appeared in front of the IIM admission chairperson, and one of the panel member asked to my writer, what is your educational qualification? He told the truth, I was a second year engineering student. Then the chairperson stood up and said, I'm sorry, you do not qualify to be his writer. मुझे कोई इमोशंस ही मेरे मन में नहीं चल रही थी, but I just managed to keep myself not to cry there. And I said, so with great deal of struggle I managed to find this guy, but I'm willing to work with whoever you appoint. He said, give me a week, we'll get back to you. सारे हफ्ते हमने प्रैक्टिस नहीं किए. एक ही वरीज थे हमारे लाइफ में कि क्या am I going to be able to write my cat? I didn't know what was going to happen or what my fate is going to be. Then I get a call after 6 days, says, Asif, we couldn't find anyone, please go ahead and work with the same guy. हम अपने मन में सोचे कि thank you very much for wasting my valuable 1 week. The day of the exam जब मैं सेंटर में था, वो एक कोई गर्ल्स स्कूल था और एक उनकी लाइब्रेरियन वो बड़ी ओल्ड लेडी थी. उनको लगा कि अरे जो बंदा देख नहीं सकता वो कैसे लिखेगा, और उनको लगा कि this was the 8 wonders of the world, और वो she started showing it to her all her colleagues. अरे देखो 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 एक अंधा बच्चा है वो एग्जाम लिख रहा है. और वो लोग भी बड़े अजीब और गरीब, they would come to me and I say, okay, how do you write, how do you read? And my one-liner answer would be, ma'am, sir, would love to answer your question, not now, after the exams. IIM's की results आए, I was in 27, first 20 got a call. I didn't get a call, unfortunately. XLRI का results आया, मुझे कॉल नहीं आया. Symbiosis का रिजल्ट आया, कॉल आया. I was asked to appear for interview. जब मैं इंटरव्यू और दे रहा था, ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो वो मैं क्लियर कर गया. फिर हमारे पास आए, ओके एक्सक्यूज मी, आई हैव अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, प्लीज वेट फॉर यू. हम लग गए काम से. हमें हमको लगा कि ये भी बोलेगा कि सॉरी वी विल नॉट टेक यू. तो जब आए जो होगा कि आवर डायरेक्टर सर would like to take your interview and he's called you in the evening, please come at this time. जब मैं इवनिंग में आया, generally a B-school interview lasts for 15 minutes, but mine lasted for 45 minutes. हमारे डायरेक्टर साहब ने पूछा, how do you walk up? We have a huge campus. तो मेरा एक ही सवाल था, सिंपल जवाब, sir, I use my steps to walk up. How do you eat? How do you do? Because he wanted to make sure that I was making no mistakes. He was not making any mistakes by recruiting me. Friends, I was admitted in Symbiosis Center for Management and HRD, not as a Mahaboka Admi, but as an MBA student in 2003. वहाँ पर भी मैं लैपटॉप से एग्ज़ाम देने लगा. प्रैक्टिकल की जो है वो उस पर आपकी जो मैथ्स हो, जो ऑपरेशन रिसर्च है, ये स्टेप की जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थे, ये सारे के लिए हमारे पास राइटर्स दिए जाते थे. और दैट्स अगेन आई क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट ब्लाइंड MBA फ्रॉम Symbiosis University. Is my laptop set up? Then I can show a couple of videos. Is there laptop set up? है? नहीं हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, वायरस नहीं हो रहा है. सॉरी, टेक्नोलॉजी फेल्ड मी दिस टाइम. हाँ सॉरी. तो मैं ये आप लोग से बोलना चाह रहा था कि सी दिस आर challenges which I came through, but again that doesn't mean that challenges gets over. When you join companies, I worked on Aadhaar,
I worked on smart cities. I know आपकी सूरत भी स्मार्ट सिटी बनने वाली है, उसमें भी हमारी कंपनी लगी हुई है. बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचें कि अभी सीए का फाइनल है, क्लियर होकर के बस खत्म. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड यू हैव टू गो अ लॉन्ग वेज. मैं अगर आप लोग के साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द objective of behind playing. Can you play a game with me all? Yes. Okay, I versus all of you, right? Okay, ready? तो मैं आप मेरी इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जीतूं और आप लोग हार जाएं. रेडी? अगर मैं कहूँ 1 तो आप एक बार क्लैप करेंगे, 2 तो 2 बार क्लैप करेंगे, 3 वाइड, you know the rules. Okay? Ready? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. Nice. Wow, brilliant. You guys are wonderful. Let me try once again. Okay? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0. Yes, किसी ने बजा दिया. Thank you very much. मैं जीत गया. हाँ? Give yourself a big round of applause. हाँ? All right. अब मैं आपसे यही एक्सरसाइज, नाउ you'll have to close your eyes and say I. Close your eyes and say I. Okay, wonderful. मैं एक फिर से इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूँ. 1 2 3 1 2 3 1 3 2. Wonderful. Give yourself a big round of applause and open your eyes. Yes. अब ये बताइए मैंने ये एक्सरसाइज क्यों किया. मैंने ये एक्सरसाइज इसलिए किया, जब आप आंख खोल के कर रहे थे तो आप देख रहे थे भाई पास वाला बजा रहा है ना, तभी तो हम बजाएंगे. जब आप आंख बंद करके हैं, then you are all united. उसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं who may not be as privileged as you, who may not be as bright as you in terms of academics, but in the world of inclusion you need to take them along. You need to make sure that every week and a lower part of the society is reached out. And one last activity that I like to do before I end. Can I ask everyone to stand up, please? Sorry, Ravi bhai, हमें खराब time चलता है. There are times where we are low. There are times when we feel bad. There is one song that always cheers me up, and we're all going to sing that together. I'm going to start, and you will carry over. Okay? Ready? 1. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. Please. Wonderful, wonderful. Give yourself a big round of applause and take a seat. Yes. And to the end the story. बैठ जाएं आप प्लीज. मैं कलकत्ता से हूँ और मैं कलकत्ता एक लैंड ऑफ स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जी एक बार आराम कर रहे थे. उनके एक डिसाइपल आए बड़ी बुरी खबर लेकर के. उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरी relatives हैं and he is diagnosed with the disease, he's going to lose all of his sight. Swamiji did not respond. Disciple probably thought that he didn't hear him. And again in the louder voice possible, disciple said, Swamiji, एक बुरी खबर, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो उसकी आंखें चली जाएंगी. Swamiji again did not respond. And the third time, disciple in the loudest voice possible, he said, Swamiji, एक बहुत बुरी खबर, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो ब्लाइंड हो जाएंगे. स्वामी जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया. उन्होंने कहा, You fool, he may be losing his eyesight, but he has not lost his inner vision. So student, awaken your inner vision to take your country forward.
Awaken your inner vision to work hard. Awaken your inner vision to be inclusive in all what you do. Jai Hind, proud to be Indian. Wasn't that an energetic session? Won't you all agree? Yes. Thank you so much, sir. And the whole crux of it all is that how non-inclusive the world is, but how inclusive you must aim it to be. And all of us have power to do it. अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं अकेले IIM अहमदाबाद, IIM IIT के बीच में मैं क्या कर लूँगा, तो that would have stopped him. But he believed in the power of the individuality, and this is like a live example. हम सुनते तो बहुत है ये सब चीज़ें, but किसी ने उसको actually prove किया है, and we are so lucky to have you here, sir. Thank you so much. Stage, I would like to call CA Balkishan Agarwal, presently Regional Council member in WIRC for the term 1921. He was also the Vikasa chairman in the year 17-18 and got the Best Student Association award that year. From there, Good evening, friends. Good evening. आशीष सर की टॉक सुनकर मैं तो खुद इतना इंस्पायर हो गया हूं। काम हासिल किए जो हम सोचते हैं कि हम कभी वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां आशीष सर के लिए जो स्पेशली आप लोगों के लिए आए, हम सब के लिए आए। सर थैंक यू वेरी मच, एंड रवि सर एंड ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सभी सीए स्टूडेंट्स हैं? यस। तो मैं आपको बता दूं, वैसे इस एज में क्या है, हम डिसीजन लेने में काफी डरते हैं, सकुचाते हैं और बहुत डिले करते हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है। यू हैव चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ द नेशन। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए। रवि सर ने बताया भी होगा। और मैं अगर सीए के बारे में बताऊं तो चाहे आज अपनी मोदी गवर्नमेंट हो, वो भी सीए पे बिलीव करते हैं, चाहे अपने पीयूष गोयल हो या सुरेश प्रभु हो, मेन मिनिस्ट्री उनको दी हुई है। चाहे बिजनेसमैन की बात करें, बिड़लाज की बात करें, मतलब इतने बिलियनियर हो, फिर भी उन्होंने अपने बेटे कुमार मंगलम बिड़ला को सीए कोर्स करवाया। और चाहे आप राकेश झुंझुनू वाला इक्विटी में देख ले, यार आज कोई भी कंपनी आप देख ले, कोई भी बैंकिंग कंपनी देख ले, हर हाईएस्ट पोस्ट पे आप सीएस पाएंगे। रवि सर, आई एम राइट ना? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। और दूसरा मैं ये भी बोलूंगा कि आप सूरत से हैं और रवि सर को चूज किया हुआ है, तो सीए तो आप बन ही जाओगे अगर आप मेहनत करोगे, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और अगर बन नहीं पाए तो केवल और केवल एक शख्स की वजह से, वो आप खुद। यस, एग्री? तो बनेंगे ना सब? तो आज एटलीस्ट सर को सुनने के बाद ये कमिटमेंट अपने से जरूर करके जाए कि सर ने, आसिफ सर ने इतने चैलेंजेस के बाद इतने आगे आए हैं, तो हम एटलीस्ट अगर हमने डिसाइड किया है, अपने आप को एनरोल करवाया इस कोर्स में, तो आई विल डेफिनेटली बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एक दो अटेम्प्ट आगे पीछे हो, इट्स ओके। क्योंकि ये काफी स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि मैं आज तक फेल नहीं हुआ। आज तक कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैंने देखा जो हमेशा अव्वल ही आए हैं, लेकिन सीए में जैसे ही कभी कभार ऐसा होता है कि वो फेल हुए, तो इतना बड़ा धक्का लगता है सर उनको कि उसको लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं भी फेल हुआ हूं। सर का तो मैं नहीं कह सकता, सर तो रैंक होल्डर रहे हैं, लेकिन सीए में फेल होना कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आज तक नहीं हुआ तो सीए में भी नहीं होगा। क्योंकि बाकी कोर्स में जो रिजल्ट आते हैं 90 to 100, 99% तक आते हैं, और सीए में जो रिजल्ट आते हैं 10 to 15% आते हैं। तो एक अभी मैंने जस्ट वीडियो देखा था मिस्टर दारेक का, जो एक बहुत बड़े रनर हैं। 400 मीटर्स की जो उन्होंने रेस थी,
उसमें बहुत अच्छा मेडल हासिल किया था। और जब 250 मीटर की दौड़ उन्होंने बाद में रेस की तो थोड़ा चलने के बाद ही वो इंजर्ड हो गए और गिर गए, और काफी डॉक्टर्स आए, स्ट्रक्चर लेकर आए उनको उठाने के लिए, ये वो। लेकिन उस बंदे ने अपने आप के साथ कमिटमेंट था कि मैंने जब 400 मीटर की रेस में मेडल लिया है तो ये तो 250 मीटर की रेस है। उसने सबको साइड किया, विद द पेन, विद द इंजरी वो आगे बढ़ता गया। हालांकि काफी लोगों ने मना किया, उनके फादर ने भी, बट ही सेड कि मैंने अपने आप को एनरोल किया है, मेरी कंट्री के लिए मैंने अपने आप को एनरोल किया है, एंड आई विल कंप्लीट दिस 250 मीटर रेस। उन्होंने कंप्लीट किया, और जो गोल्ड मेडल जिसने जीता था शायद उसके लिए इतनी तालियां नहीं बजी, 65,000 की गैदरिंग ने शानदार स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनके लिए तालियां बजाई। तो अगर आपने अपने आप को एनरोल किया है तो ये आपके साथ होना चाहिए कि आई विल डेफिनेटली बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड टाइम कम है, फिर बातें करेंगे बिल्कुल। तो सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, Thank you so much, Balkishan sir, for energizing and reaffirming our faith in our own choices that we have made, and also to make us believe that जिस path पे हम चले उस पे you have to stick to it, you have to complete it with determination, and it's completely possible. And if we don't, which means there's something problematic and we can always solve it. If there's something internal, we can always solve it. So thank you so much. And now next I would like to call upon CA Yogita Sharma, who is Indirect Tax Manager with L&T, leading the team of Indirect Taxes for L&T Gujarat. She is responsible for IDT compliances, audits, assessments, refunds, and implementation of new law in IDT for L&T from past 6 years. She is also an alumni from Credit Professional Studies. Is this right? Okay, hello, I am Yogita Sharma. And if I say after 5 seconds, hello, I am CA Yogita Sharma. What difference it brings along? Anybody who would like to tell what difference these two letters or this word brings to a name, to a life, I'll say. Sorry? Okay, anybody else? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि घर पे कोई रिलेटिव्स आए हैं, पापा के फ्रेंड, मम्मी के फ्रेंड, लाइक अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं? सीए फाइनल में हैं। क्या बोलते हैं? क्या पता यार, सीए कर रहे हैं। हुआ है सबके साथ? या तो हम अगर सीपीटी में और पीसीसी के स्टूडेंट्स पास होते हैं सर के बैचेस के लिए, सो वे लाइक यार पीसीसी में है, रिस्पेक्ट आती है थोड़ी अंदर से। अभी फाइनल में हो तो जो सीए उसको देख के लगता है कि यार सीए है बंदा, कुछ तो बात है, राइट? ऐसा क्यों है? प्रोफेशनल्स में ऐसा क्या है? आई लाइक टू गिव अ स्टोरी। देयर वाज अ कंपनी जहाँ पे एक मशीन का ब्रेकडाउन हो गया था। मशीन वाज वर्थ ऑफ रुपीज सम 100 crores and all the plant engineering department, engineers, everybody was working and they were not able to find कि प्रॉब्लम क्या है। So somebody told कि ये लोकेलिटी में एक एजेड अंकल है, उनको बुलाओ, he might find। सो बोला ठीक है भाई, अभी इंजीनियर्स नहीं कर पाए इतने तो वो क्या करेगा, बट बोला कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है तो लेट अस ट्राई दैट आल्सो। दैट पर्सन केम अलॉन्ग विद, वो एकदम झूला वाला थैला होता है ना, वो थैला लेकर आए। 5 मिनट तक पूरा मशीन देखा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हथौड़ी निकाला, एक कोने में गया और ही जस्ट डिड टक टक, मशीन स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, then the plant head was very happy कि machine started working, so he told okay sir, whatever is your fees, send us your bill, we will pay you tomorrow। बोले okay। They received a bill tomorrow, $1,000। Everybody was like कि मतलब क्या किया था? So they have sent a letter, okay sir, we acknowledge the receipt of your bill, but can you give itemized billing? He said okay। He sent again another bill, he has written charges for tapping with hammer $1, knowing where to tap $999। So
एक्ट है, बेयर एक्ट है, लॉ है और सीए का बुक है, सब कुछ अवेलेबल है नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, लेकिन उसको पढ़ के बिटवीन द लाइन रीड करना, उसको इंटरप्रीट करना और थियरी को प्रैक्टिकल बनाना इज व्हाट वी डू. सो दैट इज व्हाट सीए इज ऑल अबाउट. सो वी ब्रिंग थियरी टू द प्रैक्टिकल. नाउ लेट मी check your numbers. We should be ideally good with numbers, right? You agree with me? Okay, so I'm going to ask two numbers. You have to give, not give me, you have to think in your mind. Then I'll ask three number correlated with that number. So इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? बताना नहीं है, मन में सोचो. सोच लिया? पता है सबको? Okay. रफ गैस करो, इंडिया में सीएस कितने हैं? बताना नहीं है अगेन, सोचो. सोच लिया? Now tell me the percentage of it. ट्यूब आवाज है. Anybody? एक ट्यूब से एक नली. थोड़ा louder. Okay. What if I say it is less than 0.5%? It is 0.02. As on ICI datas, as on April 2018, 2,82,193. That is the registered member. तो ऐसा कितने लोगों ने सुना है कि यार आजकल तो बहुत सीए हो गए, सीए का स्कोप बचा नहीं है अभी? बोलते हैं सुना है? अभी क्या लग रहा है? सच है ये? नहीं है? So that is what it is. वो जो बोल रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि डेटा क्या है. So let us give the number that this is the scope that our fraternity has. Okay. अभी ये चीज किसने सुनी है कि यार सीए में बहुत टफ होता है यार, मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ाई होती है. हाँ, जितना शिद्दत से आप लोग हंस रहे हो, आप सबको कहीं ना कहीं किसी ने बोला है. आपने कभी रवि सर को ये बोलते हुए सुना है क्लास में 18 घंटे पढ़ो, 2.5 साल फाइनल के लिए मिलता है बॉस, 8 किताबें होती हैं, आपको लगता है 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है? तरीके से 2 घंटे पढ़ लिया ना 2.5 साल, डन है. यू एग्री? बट व्हाट वी डू और व्हाट दोज हु आर टेलिंग अस दे डू, पूरा 2 साल चिल करो, नथिंग डूइंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, फिल्टर सब करने का. 6 महीने बोले का यार पढ़ाई बहुत टफ है, 8 सब्जेक्ट से किधर से करूँ यार, टाइम ही नहीं है, सुबह उठा नहीं जा रहा है, बहुत ठंडी है अभी. डू यू थिंक आसिफ सर को सुनने के बाद हम में से किसी को भी लगता है कि हमारे लिए जो एक्चुअल हम सोचते थे कि चैलेंज है? That's just a mere excuse that we were giving to ourselves so far. दूसरा चीज ये भी कि सीए में घुस जाओगे ना, लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब कुछ हॉबीज, पैशन कुछ नहीं कर पाओगे तुम. ऐसा भी बोलते हैं लोग, बोरिंग हो जाएगा एकदम, ये तो सीए मतलब सीरियस हो गया है बंदा. है ऐसा? सुना है? ऐसा नहीं है. I can't say you a standard for that, but that's how I live. I have cleared my CA and along with it I have continued my whatever I like. I like singing, I like dancing, I like writing. Even I'm sculpting my Ganesh idol for last 5 years along with my working hours. I leave by 7 o'clock bus and I come back home if I leave on time by 7:30. What time do I have for my hobbies? So those who say all that, they are not willing to spare their personal time for doing their own hobby or continuing their own passion, and then they say they don't have time. Manage नहीं होता है. Nothing like that. Let's come to next chapter. कि अभी CA मतलब क्या? या what all CAs do? Accountant बोल के सबसे पहला टर्म is accounts करना है यार. Audit, return, hearing कर लो ट्रिब्यूनल से. Definition change हो गई है भाई. सर PwC से बैठे हैं, सो बिग फोर्स के भी सारे अगर आप वेबसाइट्स देखोगे ना, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. बिकॉज एक ही चीज़ कांस्टेंट है आज के टाइम पे, वो है लॉ का चेंज होना. बीट DT, बीट IDT, बीट एनीथिंग. मिनिमम 5 to 6 नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर्स और नोटिसेस या ट्रेड नोटिसेस रिलीज हो रही है. हु इज देयर टू रीड एंड इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट एंड ऑटोमेट? बिकॉज द नेट अभी तक कैसा था, पढ़ो, समझो, इम्प्लीमेंट करवाओ. नाउ द टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट. हम लोग पहले जेरोक्स करते थे, अभी सब फोन पे कर रहे हैं, किंडल कर रहे हैं. हार्ड कॉपी कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं. सो टाइम इज चेंजिंग. सो अकॉर्डिंगली आवर प्रोफेशन इज ऑल्सो चेंजिंग इन अ वाइड रेंज. ऐसे अभी सीए के लिए यू जस्ट लुक वेर एवर यू वॉन्ट टू एंड यू हैव अ वाइड स्कोप. बिजनेस एनालिस्ट ले लो, फॉरेंसिक ऑडिटिंग ले लो, फ्रॉड डिटेक्शन ले लो, एनीथिंग. मतलब
हर जगह एक सीए का इतना important role है, I'll say that even a contract, when a big contract, I'll say, not a small contract that we are having with our vendors, it is like when the big companies, they have hundreds of crores of thousands of crores of tenders when they are filing, they are bidding, that time the professionals are involved. So हमारा रोल क्या है that we have to decide. हम सोचेंगे कि भाई वो पान कार्ड के रजिस्ट्रेशन ही करने हैं हमको, तो हमारा वही स्कोप है. If we see no, we have a bigger vision. That's what we set ourselves for. So it's totally, completely in our hands what we want to be. I have no shame to say that whatever I am today, I am because of this person. Like the first day when I met him, that was something that I was not and throughout I was not a ranker. कभी भी नहीं हुआ है भाई. तो किसी को भी अगर ये गलतफहमी है ना कि रैंकर होगा तो ही कुछ होगा लाइफ में, 400 फाइनल में है, तो वो पास और रैंकर सब बराबर है. या एंड इवन आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम टिल 12th स्टैंडर्ड. सो बैरियर तो कुछ भी नहीं है. वी आर द बैरियर्स की समझ में नहीं आ रहा है. मैंने भी फर्स्ट ईयर में जाके ही देखा कि अच्छा अभी नामा के मूल तत्व अकाउंट्स हो गए, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स हो गया है, अभी हिंदी का कुछ याद नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी कोई मुझे हिंदी में एग्जाम देने बोले तो I'll have zero. So change is what we have to bring and हम ही हैं जो हम अपने आप को रोक रहे हैं. So इतने बड़े डिग्नेटरीज बैठे हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ना या सुनना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप ऐसे किसी बंदे के मुंह से सुन लो ना, वो चीज़ इधर हिट करती है. तो जितना मुझे हिट किया आई गेस नहीं अगर आपको हिट किया है. सो वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली. अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कल को वो मेंबरशिप नंबर बनने वाला है. सो आई वुड लाइक टू एंड द स्पीच विद जस्ट 4 lines that I have written for you all. That is, कोरा कागज है हम जब दुनिया में आते हैं, उस पर अपनी दास्तां हम खुद बनाते हैं. होता तो हीरा भी पत्थर ही है, पर उस पे जब घिसाई की चोट लगे तब वो चमकता है. थैंक यू. This was so amazing and I would like to personally thank Yogita because हम जो क्लास में रवि सर हम लोग सब बोलते हैं प्रैक्टिकल थियोरी को अप्लाई करना सीखो, चीज़ों के इन बिटवीन सीखो, इंटरप्रिटेशन सीखो. यू हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट थ्रू अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट यू गेव. सो आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक यू फॉर वॉट यू टोल्ड इन द स्पीच टुडे. एंड so I think we all are very motivated today and we should not let it fizz off. We should keep it within, keep that fire burning. And now I would like to call the man himself who needs no introduction, CA Ravi sir, to conclude the ceremony. Good evening everyone. First of all, I am very thankful to PMET Mohammed Saab, Lad Saab for having Mr. Asif Iqbal sir amongst us, giving us a live example of such an inspiring story, okay, such a personality amongst us from Calcutta to here. And I am also thankful to C.A. Balkishan Agrawal. In spite of his so busy schedule, he accepted our invitation immediately and have inspired all our CA students, all the students of Surat. And Yogita, thanks for being here. And we will also like to honor Mohammed Saab and Raj Saab. Okay, please. I will ask Ramata sir to please honor Raj Saab and Mohammed Saab. And let me just introduce you. This Mohammed Saab and Raj Saab, they are, and their whole trust is conducting test for their communities students who are not so privileged, and they provide them whole facilities of staying, accommodation, and also the education, not only in chartered accountancy but also for engineering and other courses. For chartered accountancy, we are very blessed and happy that they have placed their trust on us, okay, and they have given us the opportunity to train their students. Now, I will not take much time because we have to close the program just in next 5 to 10 minutes. Because at 7 o'clock, those all who have registered and have written their name for the talk with Armstrong Pame, and
नेक्स्ट कि आज का इवेंट मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इट वॉज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड जस्ट यस्टरडे one more inspiring success stories came between us. We will like to invite amongst few of our students, we will like to invite two of them who are presently here. Natik Sarvaiya and Tanuj Ruiya, please come on the stage, and then I will introduce these people with you. Tanuj Ruiya, CA Tanuj Ruiya, Chartered Accountant, okay, and has topped the Surat CA finalist Surat Center first ranker All India rank 14th, okay, in last year 15th, okay, May 19 exam, right? And Natik Sarvaiya, he is God bless you, Natik. He is studying CA final. He is in CA final May 2021 batch. Both of them have given their CAT exams, and sir, as you were saying, I am just introducing you. Tanuj Ruiya has cracked the CAT exam with 99.7 percentile and has got call from IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, IIM Lucknow, IIM Indore, IIM Kozhikode, all the top 10 top-notch B schools of India has called, okay, Tanuj to the interviews, and we wish that he get into the top 1 or 2 at least, okay? And Natik Sarvaiya appeared for the CAT exam for the first time, studying CA final, and he also got call from IIM Ahmedabad, IIM Kolkata, IIM Lucknow, okay? So getting calls from this top institute in the first attempt, and even just while studying CA final is a great deal. One of our other past student, CA Manthan Rawat, okay, he also got call from IIM Ahmedabad, IIM Lucknow. Presently he is in Mumbai. He is working in Mumbai, KPMG. So we are so proud that every year at least 3 to 4 or even 5 students are cracking the CAT exams while they are in CA final or after CA final and getting into these top institutes. And while we were discussing, Balkishan ji said that it is so good that students are adding, okay, other qualifications, and we wish that students also aspire, plan and move ahead for civil service examinations, UPSC examinations or GPSC examinations, and should think of making their career into administrative service. And the session after this session is going to be amongst one of India's most eminent IS officer, right, Mr. Armstrong Pame. So I think so he will surely inspire you to think of, to have a vision to go for civil service examinations where you can really make your contribution to the nation, not only to your own self, not only for your own finance or money. Along with that, you can really contribute substantially to our nation. So this education, this starting of your chartered accountancy can lead you to such great heights which we have never imagined while we have just started. As Yogita was very rightly saying कि जब हम CPT पढ़ रहे होते हैं तो हम IPCC वालों को देख के खुश होते हैं, IPCC वाले सब IPCC वाले देखते हैं कि हम CA फाइनलिस्ट वाले हैं, और CA फाइनलिस्ट देखते हैं यार ये तो CA बन चुका है, राइट? बट दैट इज नॉट द एंड. आसिफ सर ने स्टार्ट किया था स्पीच, कहा था कि ये एंड नहीं, ये तो बिगिनिंग है. ओके, सो विद दिस वर्ड्स आई विल लाइक टू कंक्लूड द प्रोग्राम. एंड आसिफ सर प्लीज, आसिफ सर कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? वी हैव टाइम, वी कैन श्योरली हैव हिम. या प्लीज. सॉरी, मुझे माइक बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली. हमें आप बहुत पसंद है. तो मैं आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप पूरा करेंगे. मैं आपसे ना सोना मांग रहा हूँ ना चांदी मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे टाइम. आप लोग सब गॉड विलिंग यू विल ऑल बी अ सक्सेसफुल CA, पर आप प्लीज़ थोड़ी आवर्स, थोड़ी टाइम कंट्रीब्यूट करिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए. जब मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाइए. और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं हो तो आप कम से कम सबसे हंस के बात कर दीजिए, एक स्माइल बात कर दीजिए, बिकॉज दैट स्माइल विल मेक ए डिफरेंस एंड इट विल मेक समवन स्टे. और आप प्रॉमिस करिए कि आप करेंगे. वंडरफुल. अगर आप आज यहाँ पे अराउंड 1000, रवि सर, राइट? आई डोंट नो. Okay, you don't know. Okay, I'm just saying that if we 1,000 people can take that step to build a stronger community,
by extending our hand into someone who needs help in the darkness. Just imagine the power of change that would multiply and make this a world, make this India a great place for all of us. Jai Hind. Thank you so much, everyone. I would like to now conclude and give a vote of thanks to the PMET Trust for this space and always cooperating and coordinating with Credent Professional Studies. We would also like to thank, of course, the star of the evening, Asif Iqbal sir. I would also like to thank Balkishan sir, Yogita, for their very, very power-packed Chota Packet Bada Dhamaka performances that they gave. And of course, Ravi sir, for giving us all this opportunity that we could all come here, and all of you. I would like to extend a vote of thanks to all of you who came here to get inspired, because you need to take that step that yes, I want to listen to something positive and I want to grow. We would like to now end with our national anthem. I would request all of you to please stand up. सिर्फ 40 मिनट्स के लिए we will be having Dr. Radhakrishnan Pillai, the famous author of Corporate Chanakya, the best-selling book in corporate sector in India and many other books. He is an advisor to many corporates and has been into various platforms, a very renowned personality at our own institute at Regent Arcade. It has been just finalized today afternoon. We have not still messaged you people. Now, we can have only around a few of you to attend that program. Those who want to attend tomorrow morning, they have to come by 10:20 sharp. After 10:20 we will close the gate and you will get free by 11:20. जो भी कल डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले जी को सुनना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास में रीजेंट आर्केड में, वो आ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम सीट रखेंगे और ना एक बार सीट फुल हो जाएगी उसके बाद ना हम मना कर देंगे, बिकॉज अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, नाम भी नहीं लिखवा सकते, इट इज गेटिंग लेट. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कम. मैं सीए फाइनलिस्ट के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज उनके पास समय कम बचा है. ओके